तो बेटा हमारा रिवर राफ्टिंग हो गया था, हमारा रिवर राफ्टिंग से पहले ट्रैकिंग हो गया था, और उससे पहले हमारा जो रॉक क्लाइंबिंग था वो हो गया था। आज अब हम बात करेंगे माउंटेनियरिंग की। माउंटेनियरिंग माउंटेनियरिंग क्या होती है बेटा? जर्नली ये भी एक ट्रैकिंग से मिलता जुलता स्पोर्ट्स एडवेंचर है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, ट्रैकिंग से मिलता जुलता, ट्रैकिंग नहीं है, ट्रैकिंग से मिलता हुआ। सम सिमिलरिटी ऑफ ट्रैकिंग इज देयर, ट्रैकिंग से मिलती हुई कुछ सिमिलरिटीज हैं वहां पर ये कंफर्म नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसा है। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। माउंटेनियरिंग होती है बेटा कि जब हमें पहाड़, बर्फ के पहाड़ों पर हमें चलने के लिए कहा जाता है, या जब हम बर्फ के पहाड़ों पर चलते हैं जहाँ स्नो जमी होती है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ जमी होती है और उसके अंदर हमें रास्ते को कवर करना होता है, जैसे रास्ते को ट्रैक करना होता है, पर यहाँ पे हमें किसी माउंटेन पे पहुंचना होता है, किसी चोटी पे पहुंचना होता है, इसलिए इसको माउंटेनियरिंग कहा जाता है। किसी चोटी पर बर्फ की वहां हमें पहुंचना होता है, तो इसलिए इसको माउंटेनियरिंग कहा जाता है। माउंटेनियरिंग के अंदर क्या होता है बेटा जी? इसके अंदर सबसे पहले आपको बूट वगैरह इस तरह से पहनाए जाते हैं कि बर्फ में ना जमे। इसमें बर्फ पे चलना होता है। तो देखो, आपको पता होगा कि एक वाटर एक ऐसी चीज है जो तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है पानी। तो माउंटेनियरिंग क्या होता है? बर्फ पे चलना, बर्फ के ऊपर चलना। तो वहां पे गैस की तो हम बात नहीं करेंगे, पर दोनों जो फॉर्म्स होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों अवेलेबल होती है माउंटेनियरिंग पे। तो जनरल से आप बात सोचो कि कैन इट पॉसिबल कि वी कैन वॉक ऑन लिक्विड? हम लिक्विड पे चल सकते हैं? नहीं चल, इसीलिए इसको एडवेंचर का नाम दिया गया है। होता क्या है बेटा, जैसे बर्फ जमी है, कहीं पे कुछ पार्ट बर्फ का पिघल जाता है, बर्फ पिघल जाती है, और बर्फ पिघल जाती है वो थोड़ी ऊपर से, तो ऐसा लगता है कि बर्फ है। जैसे पानी में आप बर्फ डालते हो ना, धीरे धीरे पिघलती रहती है, पानी को ठंडा करती रहती है, और ऊपर उसका जो पानी होता है, वो बर्फ होती है, वो तैरता रहता है। इसी तरह जो माउंटेनियरिंग होती है उसके अंदर जो बर्फ की टूटियां होती हैं, बर्फ के रास्ते होते हैं, उसमें क्या होता है, ऊपर तो लगता है कि हाँ बर्फ है, पर उसके नीचे सारा लिक्विड आ जाता है, पानी आ जाता है, वो पिघल जाती है। अगर आप उसके ऊपर पैर रखोगे, इमीडिएटली डाउन जाओगे, और फिर आपको पता ही बहुत ज्यादा रिस्की होता है वहां पे। तो इसलिए माउंटेनियरिंग भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है। इसके अंदर क्या होता है कि एक स्टिक होती है आयरन की, उसको लेके चलते हैं और उसको अपने आगे लगाते हुए चलते हैं। जहां हमें पैर रखना होता है, अगला स्टेप रखना होता है, वहां उसको पहले लगाकर काफी तेजी से देखा जाता है कि हाँ यहाँ पानी तो नहीं है। सपोर्ट के लिए बर्फ के अंदर बहुत बड़े बड़े जो कीले होते हैं उनको गाड़ दिया जाता है, ठीक है, और उससे अपनी सेफ्टी बेल्ट को कवर कर लिया जाता है कि अगर सपोज दैट नीचे जाएं तो हम ऊपर भी आ सकें इसको पकड़ के। इसलिए ये इसके सेफ्टी मेजर्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये होता है आपका माउंटेनियरिंग। इसके बाद नेक्स्ट है सर्फिंग। सर्फिंग क्या होता है? सर्फिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सर्फिंग इज एन एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट्स इन विच पर्सन राइड्स वेव यूजुअली इन द ओशंस। कहते हैं कि सर्फिंग एक एक्साइटिंग गेम्स है जो पर्सन राइड करता है, मतलब सवार हो जाता है लहरों पे, जो उसकी लहरें होती हैं पानी की, उसके ऊपर सवार हो जाता है, मतलब उसके ऊपर चलता है। और जनरली ये कहाँ चलता है? सागर के अंदर, ओशन, सागर के अंदर, किसी छोटे मोटे पानी के अंदर नहीं चलता है। इन व्हाट इन नाउ हवाई वेयर सर्फिंग बिफोर एक्सप्लोरर कैपेस्टर कोलंबस।
said the new word in 1492। जो हवाई है, एक जगह है जो कोलंबस ने सर्च किया था, इसको सेल्ड किया था 1492 में। टुडे सर्फिंग इज अ पॉपुलर इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, पुर्तगाल, पेरू, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे ये खेला जाता है। जनरली ये गेम होता क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, लकड़ी का एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर सबसे छोटा बोर्ड जो होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, कि जो सबसे छोटा बोर्ड होता है लकड़ी का, उसकी हाइट कितनी होती है, उसकी हाइट होती है बेटा 6 से 7 फीट। 6 से 7 फीट होती है जो जनरली सर्फिंग में यूज किया जाने वाला सबसे छोटा बोर्ड होता है, उसकी हाइट होती है 6 से 7 फीट। तो एक मतलब 6 से 7 मेरी हाइट से भी लंबा एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर वो कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है जैसे नाव होती है, दोनों पार्ट ऊपर नीचे उठे होते हैं, और वो जो बोट होती है, कैसी बोट, हाथ से चलाने वाली बोट नहीं, जो इंजन वाली बोट होती है, उसके पीछे बांध दिया जाता है। अब उसकी वेव्स जो होती है, लहरें फेंकती हैं उसको पानी को पीछे की तरफ, तो उन लहरों पर चलना होता है, इसी को सर्फिंग कहते हैं, इसी को सर्फिंग कहते हैं, इसी को सर्फिंग कहते हैं। वो पानी फेंकता है और पानी के ऊपर तेज बहाव से वो उसको क्रॉस करता हुआ उसके पीछे चला जाता है, उसके पीछे चला जाता है। पैराग्लाइडिंग, अभी तक हमने बात करी पानी की, पानी में होने वाले स्पोर्ट्स की, पहाड़ों पे चढ़ने की, पहाड़ों पे ट्रैक करने की। अब हम जनरल सी बात करेंगे पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग एक हवा में खेले जाने वाला, ये समझ लीजिए एयर में खेले जाने वाला, एयर में एक्साइटमेंट पैदा करने वाला गेम होता है जो हाइट पे खेला जाता है। सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिएगा कि इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि 18,000 फीट से ऊपर जो पैराग्लाइडर होगा वो नहीं उड़ेगा। मैक्सिमम हाइट इसकी 18 होती है, नीचे आप कितनी भी कर लीजिए, 13 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, जनरल सी बात होती है। हम 100 फीट देख के ही हमें हाइट से डर लगता है, तो इसमें जो बहुत ज्यादा फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। 18,000 फीट से ऊपर की हाइट नहीं दी जाती। पैराग्लाइडिंग क्या होता है, जनरल से हम बात करते हैं पैराशूट की, तो पैराशूट एक गोल टाइप का होता है और उसके अंदर रस्सी सी बंधी होती है, जब हम जहाज में कोई इमरजेंसी होती है तब लैंडिंग करते हैं पैराशूट पहन के। और पैराग्लाइडिंग इससे थोड़ा डिफर होता है, ये जैसे पक्षी होते हैं ना, पक्षियों के पंख होते हैं, इस तरह फैल जाते हैं, इस तरह होते हैं उनके। आप देखोगे चिड़िया वगैरह होते हैं, दोनों जो उसके विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, इस तरह से खुल जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है बेटा। इसके अंदर यहाँ पर इसका गियर बक्सा होता है, मोटर होती है, ठीक है, जो मोटर इसको हवा में उड़ाती है, क्योंकि हवा में सेल्फ से तो उड़ता है, जो प्रेशर से उड़ता है, पर कभी नीचे आना है तो आपको क्या करना है, इसमें एक हैवी क्लच के साथ गियर बक्सा होता है और एक हैंडल होता है। इस हैंडल की सहायता से आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। पैराग्लाइडर ये होता है, इसके अंदर आप नीचे आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं हाइट पे, ठीक है। तो इसको खेला जाता है, एयर में खेले जाने वाला। देखिए जनरल सी बात होती है, बहुत से लोगों को हाइट से डर लगता है, बहुतों को पानी से डर लगता है। इन डर को ही कंट्रोल करना एडवेंचर स्पोर्ट्स का काम होता है। पैराग्लाइडिंग हवा में खेले जाना वाला एक गेम। इसी तरह से जो एडवेंचर्स गेम्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारे फियर को, हमारे डर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये होता है बेटा हमारा जो जनरली स्पोर्ट्स के अंदर, एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर काम ऑब्जेक्ट होता है। हमारा फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, फिजिकली एज वेल एज मेंटल लेवल शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर एडवेंचर गेम। इनके लिए एडवेंचर गेम्स के लिए हमारे पास स्टेमिना पावर भी बहुत होनी चाहिए, एब्डेंस एनर्जी जिसकी बात करी थी हमने, वो भी हमारे पास होनी ही चाहिए। तो इसी में देख लीजिए कि जिस भी गेम के अंदर आपको जो क्वालिटीज बताई गई हैं, अगर वो नहीं होंगी तो यू फेस द प्रॉब्लम। अब इसका लास्ट टॉपिक,
सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंशन स्पोर्ट्स इंजरी। लास्ट टॉपिक है। क्या कहना चाहता है कि देखिए स्पोर्ट्स जो होता है एडवेंचर का काफी हाई रिस्की होता है। उसके लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या उसके काम होने चाहिए, क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं, वो आपको पहले बता दिया गया। बेटा। बट अगर हम बात करें कि इसके साथ साथ हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर चाहिए होते हैं जिसके थ्रू हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले वार्म अप इज नेसेसरी बिफोर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। वार्म अप जरूरी है। वार्म अप का मतलब क्या होता है? गर्म करना। जब भी हम ट्रेनिंग पे जाए हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग पे जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, ठीक है, या ये इस तरह के गेम्स होते हैं, उससे पहले हमें वार्म अप करना पड़ेगा ही। वार्म अप नेसेसरी बता रहा है, वो कह रहा है नेसेसरी है, कंपलसरी है। अगर आपको जाना है तो आपको वार्म अप करना ही पड़ेगा। वार्म अप क्या करता है? वार्म अप बेटा एक अंदर से हमारे अंदर एक हीट पैदा कर देता है। हमारी जो मसल्स होती हैं, जो स्टॉप हुई होती हैं, रुकी होती हैं जनरली, वो उनको थोड़ा एक्टिव कर देता है। जनरल सी बात मैं अभी मैं क्लास में हूँ और मुझसे ये कहा जाए कि 1 किलोमीटर की रेस मारनी है, पॉसिबल है? अभी थोड़ा कठिन होगा, पर मैं उससे पहले थोड़ी एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे अंदर स्टेमिना पावर थोड़ा बढ़ेगा, बॉडी हीट होगी अंदर से और मैं उसको काम को करने के एबल हो जाऊंगा। डिहाइड्रेटेड इसका क्या मतलब है? डिहाइड्रेटेड बेटा एक प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन, गर्मी के अंदर डिहाइड्रेटेड। तो डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है। पर हाइड्रेटेड में क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स के लिए जा रहा होता है उसको पानी पिलाया जाता है। जो ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जो भी प्लेयर जाएगा उसको पानी पिलाया जाएगा काफी मात्रा में पानी क्यों पिलाया जाएगा? पानी पिलाने के मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा होता है बेटा जैसे गला सूखने लगता है, जैसे आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा रॉक क्लाइंबिंग करते करते गर्मी लगी आपको, देखो स्वेटिंग होती है बेटा, इन्वायरमेंट चाहे ठंडा हो या गर्म हो, पर कुछ गेम ऐसे होंगे जिसमें आपको स्वेटिंग होगी, पसीना निकलेगा, और जब पसीना निकलेगा तो पानी की कमी होगी, तो यू कैन मतलब आप गेम खेल रहे हो ना उसको पूरा नहीं कर सकते, यू कैन कंप्लीट द गेम और टास्क, अपने टास्क को अपने गेम को कंप्लीट नहीं कर सकते। क्लियर? उसको क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। इसके बाद तो इसलिए उसको पानी पिला दिया जाता है जिससे हाइट पे जाके गला ना सूखे, या जब रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो उसमें पसीना निकल जाए तो उसको डिहाइड्रेट कहा जाता है। ऑलवेज वियर अप्रोप्रिएटेड स्पोर्ट्स गियर। स्पोर्ट्स गियर का मतलब क्या होता है? जो उपकरण होते हैं इसके जो उपकरण होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से पहनाया जाए। जो मतलब इसकी जैसे आप इसके ड्रेस की बात कर लीजिए, वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, अभी आएगा इसके बारे में। तो इसके जैसे मैं बात करूं, प्रॉपर गियर की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होता है जैसे हाइट किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, अब वो माउंटेनिंग करने जा रहा है। माउंटेनिंग, आप मेरी बात समझिए, माउंटेनिंग में क्या होगा, उसको अगर आदमी की हाइट 5.5 फीट है, उसको 6.5 फीट के पर्सन के कपड़े पहना दिए जाएं तो क्या होगा, वो उसके ऊपर बटन आ जाएगा, उसकी बॉडी के ऊपर बटन आ जाएगा, उसका जो साइज होगा वो यहाँ तक चला जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो जब अनकंफर्टेबल फील करेगा तो हाउ कैन पॉसिबल ही कैन अचीव देयर टास्क, नॉट पॉसिबल, तब उसके लिए ये संभव नहीं हो पाएगा। फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्ट्रिक्टली, मानना पड़ेगा बेटा। लाइफ में रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना सक्सेस बनाता आदमी को, जनरल लाइफ में। अगर सपोज करो आप सर्फिंग कर रहे हो और आपका जो गाइड है, जिसने आपको सिखा रहा है, बता रहा है, जो आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपकी हेल्प के लिए रहता है गाइड वहां पे, उसने जो चीजें बताई अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो व्हाट विल बी दैट टाइम? पॉसिबल नहीं है कि आप अपना टास्क पूरा कर पाओ। या फिर जो रूल है, जैसे पैराग्लाइडिंग के हैं कि आपको इतनी हाइट से ज्यादा जाना है, आप उससे ज्यादा हाइट पे चले जाओगे तब क्या होगा, बहुत ज्यादा हाइट पे जाओगे तो वहां पे ही अटक के रह जाओगे, वहीं पे रह जाओगे,
ठीक है, या माउंटेनिंग कर रहे हो, माउंटेनिंग करने के लिए उसने बोला कि एक स्टिक ले लीजिए जो आपको गाड़ के चलनी है आयरन की, आपने वो भी नहीं ली, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप हर स्टेप को रखोगे पैर पैर को अपने आगे आराम से इस तरह से कि नहीं, और स्टिक होगी। तो जो भी रूल हैं और जैसे भी हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। गिव प्रायोरिटी टू रेस्ट, प्रायोरिटी पे रखिए, प्रायोरिटी पे रखिए, प्रायोरिटी पे रखिए किसको? रेस्ट को। जब बॉडी बहुत ज्यादा टाइटनेस हो, थकान हो, जब बॉडी में प्रॉब्लम हो, तो उस समय के लिए प्लीज स्टॉप द गेम, स्टॉप द गेम। जैसे रॉक क्लाइंबिंग करनी है, रॉक क्लाइंबिंग में बहुत ज्यादा टाइटनेस आ गई, थकान आ गई, तो बीच में तो छोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए पहले अपना रेस्ट कर लें, इतना रेस्ट कर लें कि जो हाइट है उस पर हम चढ़ सकें, उस पर हम जा सकें। क्योंकि जब हम थकान में होते हैं तो क्या करते हैं, थकान में कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारी मसल्स पावर उसको छोड़ देगी। जैसे हम रिवर राफ्टिंग की बात करते हैं, ग्रुप है 7 लोगों का, वो सातों कुछ किलोमीटर जाने के बाद कहते हैं कि भाई अब हमें रेस्ट कर लेना चाहिए, तो अपनी बोट को निकाल के रिवर के एक साइड खड़े हो जाते हैं, वो रिवर को एक साइड करके खड़े हो जाते हैं अपनी बोट को लेके। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्टेमिना नहीं है, और स्टेमिना चाहिए होता है उसको फ्लो को काटने के लिए, वाटर फ्लो को काटने के लिए स्टेमिना चाहिए होता है, स्टेमिना उनके अंदर है नहीं। स्टेमिना कब आएगा? जब वो कुछ डाइट लेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद उनके पास स्टेमिना आएगा, और जब स्टेमिना आएगा तभी वो अपनी क्लास को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद है फॉलो एक गुड डाइट। देखो मैंने अभी बात करी डाइट, डाइट क्यों? क्योंकि हमें प्रचुर मात्रा में हमें कैलोरीज चाहिए, हमें कैलोरीज चाहिए होती है, हमें एक अच्छी डाइट रखनी पड़ती है। वो डाइट नहीं कि जो हमारे को टेस्टी लगे, वो जो हमें न्यूट्रिशंस दे, जो हमें न्यूट्रिशंस दे, वो वाली ऐसी डाइट रखनी चाहिए जो हमें अच्छा बना दे, हेल्दी बना दे थोड़ा सा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। डोंट प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड, खेलने की कोई जरूरत नहीं है जब आपके अंदर इंजरी हो। चोट लगने के लगातार बाद भी आप खेलते रहेंगे तो वो आपकी इंजरी को बढ़ा देगा, और ये लाइफ रिस्की होता है। बहुत ज्यादा इंजरी के अंदर खेलते रहोगे तो ये लाइफ रिस्की बन जाती है। तो प्लीज स्टॉप द गेम, यू रियलाइज दैट कि यू आर इंजर्ड, तो इमीडिएटली स्टॉप द गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे किसको? अपने ट्रेनर को कि मैं इंजर्ड हूं, और गेम को स्टॉप कर दीजिए। प्रॉपर सुपरविजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने बताया आपको ग्रेड होते हैं, ट्रैकिंग में इजी ट्रैकिंग होती है, तो वहां पर जब वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, जो सुपरवाइजर होगा, जो गाइड होगा, वो चेक करेगा कि ये कर क्या रहे हैं हम, तब वो वहां पे उसको ऑब्जर्व कर ले पहले राउंड में, ताकि अगर सपोज करो बहुत से लोग हैं अपनी जिद के कारण, ठीक है, आ तो जाते हैं पर आके फिर वो डर जाते हैं या प्रॉब्लम हो जाती है उनको, या हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो दैट टाइम हाउ कैन अचीव ग्रेट हार्ट? और देयर इज ए नो नीड टू, देयर इज ए नो नीड टू इट, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, जाने की जरूरत भी नहीं है, एडवेंचर गेम करने की जरूरत नहीं है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सुपरवाइजर होता है, जो सुपरविजन करता रहता है उसकी, वो ये चेक कर ले, अच्छे से बता दे कि भाई आप ठीक नहीं हो, आप प्लीज इसे मत कीजिए। प्रॉपर सरफेस ऑफ प्लेग्राउंड, कोर्ट और फील्ड। प्रॉपर सरफेस, सरफेस का मतलब क्या है? जो सरफेस होता है जिसपे हमें करना है, कोर्ट हो या जो भी होता है, वो प्रॉपर होना चाहिए। बेटा जी मैं एक रिवर राफ्टिंग की बात कर रहा हूँ। जब हम रिवर राफ्टिंग करते हैं तो उसके बीच में मैंने आपको बताया उसके 6 ग्रेड होते हैं। उन ग्रेडों के बीच में क्या होता है कि माउंटेन जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं नदी के अंदर, वो काफी बड़े बड़े आ जाते हैं। और सपोज दैट कि इस टाइप का कोई पत्थर ना आ जाए, वहां पहले चेक कर लिया जाएगा, उसके सरफेस को बना दिया जाएगा। ये क्या है? ये अगर इस तरह का ब्लंट, नुकीला कोई सरफेस है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो उस रॉक को काट दिया जाएगा, उस चट्टान को काट दिया जाएगा और उसके सरफेस को समतल कर दिया जाएगा। तो जो नुकीली होगी अगर ऐसे खड़ी होगी तो क्या है, पानी का प्रेशर आया और जो रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं वो जाकर उसी नॉक के ऊपर जाके वो गिरे तो इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाएगी।
तो उनके लिए क्या हुआ, वो सरफेस सही नहीं रहा, तो उनको सरफेस को पहले सही करना होता है। तो सरफेस को काट के पहले स्क्वायर कर दिया था, चौड़ा कर दिया। ठीक है। इसी तरह अगर हम पैराग्लाइडिंग की बात करें तो पैराग्लाइडिंग में क्या होता है, जो दौड़ते हुए आते तो ऊपर से नीचे इस तरह से आएंगे फ्लो के साथ, ताकि हमें फ्लो बन जाए। अगर हम उल्टा जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, इस तरह से हम फ्लो करते हुए जाएं, ऊपर चढ़ जाएं और फिर टर्न करें, तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ट्रैकिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग में पता चले बहुत सारा गड्ढा है, बहुत सारा वो है, तो कैसे करेंगे। या फिर माउंटेनिंग कर रहे हैं, माउंटेनिंग के अंदर जब हम जा रहे हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, तो कैसे पॉसिबल होगा वो। सॉरी, बर्फ तो है, पानी है, पानी है, तो फिर पानी में कैसे पॉसिबल होगा। तो सरफेस बनाना पड़ेगा, उस सरफेस को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है प्रॉपर एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट भी नेचर जो होता है वो नेचर बाउंडिंग की बात होती है एडवेंचर स्पोर्ट्स में। तो प्रॉपर एनवायरनमेंट भी कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। एक तरह का, जैसे कभी बरसात आ गई, सपोज करो आप कोई भी एडवेंचर गेम कर रहे हो, बरसात आ गई या बहुत ज्यादा ठंड हो गई, तो उस टाइम में ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। जैसे पैराग्लाइडिंग है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन कम होने लगता है, इसीलिए रिस्ट्रिक्ट होता है वो 18,000 फीट से ऊपर। जो रिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था वो इसलिए होता है कि ऑक्सीजन कम होने लगता है, ऑक्सीजन का लेवल जो है जितनी हाइट पे जाओगे उतना कम हो जाता है बेटा। तो एक रिस्ट्रिक्शन होती है 18,000 फीट की, भैया उसके ऊपर नहीं जाओगे तो फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो जैसे बरसात हो रही है या आप जहाँ ट्रैकिंग कर रहे हो जंगलों में आग लग गई, तो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा आपको, इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा। या फिर बहुत तेज आंधी चल रही है, हवा चल रही है, ठीक है, नदी नदी है, नदी में पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है या फिर इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि आप रोक ही नहीं सकते। तो एक इन्वायरमेंट बनना चाहिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट बनना चाहिए। प्रॉपर फुटवेयर, प्रॉपर जूतों को पहनना। देखो सारे गेम्स के लिए एक जूते जो होते हैं वो बहुत नेसेसरी है, ऐसा कोई भी नहीं है, तो वो कहते हैं प्रॉपर, जो आपके साइज के हो, ना बड़े ना छोटे, और ऐसे पहने जो आपके गेम में आपकी हेल्प करें। और इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द एज। मैंने पहले बताया, फिर से बता रहा हूँ, गियर वाले में मैंने बताया था कि जो आपके इक्विपमेंट हैं, जो आपके कपड़े हैं या आपका शस्त्र है उठाने का, जिसको आप स्टिक वगैरह जो भी आपका इक्विपमेंट है, वो अकॉर्डिंग टू द एज होना चाहिए। एज के अकॉर्डिंग होना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। सपोज करो एक आदमी जिसकी एज 18 साल या 19 साल है, अभी एडल्ट हुआ है, उसको एडवेंचर्स का बहुत शौक है, तो 18 से पहले उसके लिए प्रोहिबिटेड था कि भाई एज में नहीं करोगे, और उसका वेट कम है थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द एज। अगर उसको स्टिक दे दी जाए 7 किलो की, 8 किलो की, तो दैट टाइम पॉसिबल कि वो उसको माउंटेनिंग करने में हेल्प करेगी, नहीं कर पाएगी भाई, वो उठ ही नहीं पाएगा उससे, वेट ज्यादा होने के कारण। तो कैसे चेक करेगा बार बार। अब वही वही रॉड एक किसी 40-45 साल के आदमी को दे दी जाए तो वो आराम से उसको चेक कर लेगा, उसके जो इक्विपमेंट होंगे वो प्रॉपर होने चाहिए। तो इट वॉज योर चैप्टर, ये था आपका चैप्टर, खत्म हो गया बेटा। ओके, थैंक यू।